बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताएं क्या है ये एक्शन? बिल्कुल दीपांशु, लोधा डेवलपर्स जिसका नाम अब बदलकर मैक्रोटेक डेवलपर्स हो चुका है, इसके आईपीओ की बात चल रही है और आईपीओ के लिए सेबी से इन्होंने अर्जी भी कर दिया। ऑफकोर्स इनका नाम बदला है लेकिन ब्रांड नेम जो है लोधा अब भी कायम रहा है। आपको बता दें 2500 करोड़ का आईपीओ लाने का ये लक्ष्य है और मजबूत रेजिडेंशियल बिक्री और कारोबार में सुधार के चलते आईपीओ में एंट्री करने की यहाँ पर योजना रियल एस्टेट स्पेस से जुड़ी ये कंपनी करने जा रही है। आईपीओ मार्केट में कह सकते हैं एक तरह का कमबैक ही हो रहा है और ड्राफ्टेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की ई फाइलिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिखी है। आपको बता दें 2007 में डीएलएफ ने बाजार में 9187 करोड़ का आईपीओ लाया था और अब अगर ये आईपीओ आ जाता है तो डीएलएफ के बाद रियल एस्टेट स्पेस का दूसरा बड़ा आईपीओ बनने की तैयारी लोधा की तरफ से होती हुई दिख रही है। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान, जमीन अधिग्रहण, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस पर कंपनी करने जा रही है। वहीं लोधा ने आईपीओ लाने की कोशिश पहले 2009 और 2018 में भी की थी। थर्ड अटेम्प्ट है ये और आईपीओ पर करीब 10 इन्वेस्टमेंट बैंक काम करने वाले हैं। लोधा के बाद मुंबई स्थित पुरानिक बिल्डर्स जो हैं उनका भी आईपीओ लाने का लक्ष्य है। सेबी से मंजूरी भी इन्हें मिलती हुई दिख चुकी है। तो सिर्फ लोधा ही नहीं, अगर आगे भी यहाँ पर लाइट में दूसरी कंपनियां भी हैं जो कि आईपीओ लाने की तैयारियां कर रही हैं। पुरानिक बिल्डर्स के आईपीओ जल्द आते हुए दिखेंगे लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की अगर स्थिति की बात करें, मजबूत स्थिति हम देख ही रहे हैं। जुलाई से अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री में बढ़त होती हुई दिखी है। इकोनॉमिक रिकवरी के चलते सेक्टर की हालत हम सुधरती हुई देख रहे हैं। ब्याज दरों में जो गिरावट आई है, रियल एस्टेट स्पेस के सेंटिमेंट इससे काफी हद तक सुधरे हैं और साथ ही स्टैंप ड्यूटी, सर्कल रेट में सरकार ने जो रियायतें दी हैं इससे भी सेक्टर को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। ये जो आईपीओ की हम बात कर रहे हैं, ये आईपीओ अगर मार्केट में आ जाते हैं तो सीधा इनका फिर टक्कर जो है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, शोभा लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों से होते हुए दिखेगी जो कि लिस्टेड प्लेस में एक तरह से रियल एस्टेट स्पेस की दिग्गज कंपनियां हैं। तो ये आईपीओ की मार्केट है जो कि रियल एस्टेट स्पेस में अब कम बैक करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट आईपीओ एक बार फिर से फोकस में आ रही हैं। ब्रुकफील्ड की रीट हाल ही में लिस्ट हुई थी। हालांकि रियल एस्टेट प्योर प्ले जो प्लेस हैं वो ये नए वाले आ रहे हैं। जैन साहब, थर्ड टाइम लकी होगा लोधा? देखिए, मैं थोड़ा सा स्केप्टिक रहता हूं। जल्दी से मैं कोई भी रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड करने में बहुत हिचकिचाता हूं। एंड ठीक है, जितने भी ये सारे अभी मेजर्स आए और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो बहुत जबरदस्त एग्रेसिवली जो स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस किया है, दैट इज एक्सीलेंट। और बाकी मुझे अभी भी लगता है कि देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, आज मेरा एक फेवरेट स्टॉक है प्रेस्टीज रियल एस्टेट। प्रेस्टीज एस्टेट जबरदस्त चल रहा है, तो मैं वहां ध्यान दे रहा हूँ। इवन डीएलएफ देखिए, हमारे पैनल में काफी लोगों ने रेकमेंड किया, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी लोधा सर्टेनली इट्स अ वेरी बिग नेम, बट समहाउ पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दैट फील कि ये स्टॉक कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो हम देखते हैं कैसे होता है, बट यस, वेरी बुलिश ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। एंड अगर कुछ करना भी है तो ये जो आरईआईटीज है इन पे भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रेस्टीज एस्टेट का भी आने वाले दिनों में हो सकता है आरईआईटीज आ सकते हैं, क्योंकि डेट्स को कम करने के लिए, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा प्रेस्टीज एस्टेट को। सो ओवरऑल महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, एक आशियाना हाउसिंग, एक छोटा आईटी रियल एस्टेट स्टॉक है नॉर्थ इंडिया का, जिसका प्रेजेंस हम हमारे राजस्थान में काफी देखते हैं, एंड अ फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक। सो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। बिल्कुल, तो ओवरऑल बुलिश व्यू है रियल एस्टेट स्पेस पर। नजर रखिए, यहाँ पर एक्शन दमदार हो रहा है और अब लोधा की तरफ से आईपीओ आने की तैयारी में, नए नाम के साथ आएगी आईपीओ, बट ये एक डेफिनेटली स्पेस है जहां पर आपको एक्शन रखना पड़ेगा। बीएचईएल, अभी कॉल आई थी सुमित जी की तरफ से। सुमित जी,